Good evening, student. Today we'll start respiration in other organisms. Like human beings, cows, buffaloes, lizard, bird, etc. also have lungs as their main respiratory organ. But there are some organs that respire through gills. Some organisms that respire through gills. जैसे हमारे इसमें ह्यूमन बींग्स में, काउस में, बफेलोज में क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स आर प्रेजेंट. बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में गिल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं. यू माइट हैव सीन अ फिश ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट्स माउथ रेगुलरली. आपने कभी फिश को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो वो देखना अपना मुंह बार बार खोलती है और बंद करती है. देयर आर फ्लैप्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड. आपने देखे हैं कभी फिश को? उसके हेड के बाजू में क्या होता है? फ्लैप होते हैं. हैव यू सीन दैट फ्लैप्स? दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. और उसी को हम क्या बोलते हैं? गिल्स. दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश. ये जो फ्लैप्स है उसी को क्या बोला जाता है? गिल्स. कहाँ होते हैं ये? ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड. वाटर टेकन इन थ्रू द माउथ passes over the gills and oxygen present in the water dissolve in the blood circulating in the gills. जब वो मुंह खोलते हैं तब पानी को क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं या पानी को अंदर लेते हैं. टेकन इन थ्रू द माउथ, पासेस ओवर द गिल. ये कहाँ जाता है? गिल्स के ऊपर. एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर. और जो पानी उन्होंने अंदर लिया है उस पानी में जो भी ऑक्सीजन है वो क्या होता है कि गिल्स के ब्लड में, गिल्स में से जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें वो एब्सॉर्ब हो जाता है या डिसॉल्व हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द आउटगोइंग वाटर. और जो पानी बाहर वो मुंह के बाहर जाता है उनके वापस, जब वापस वो मुंह खोलते हैं तब पानी बाहर जाता है. उसमें उस पानी में क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड. इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, कॉकरोच, मॉस्किटो हैव अ नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी पाइप्स. अदर इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई, सबने तितली देखी होगी, कॉकरोच या मॉस्किटो, इनके इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी पाइप का एक नेटवर्क होता है. उस रेस्पिरेटरी नेटवर्क को बोला जाता है ट्रकिया. एंड इट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. और ये ट्रकिया या ये नेटवर्क जो है रेस्पिरेटरी पाइप का पूरे बॉडी में होता है. दिस ट्रकिया ओपन टू द आउटसाइड थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड स्पिरैकल्स. ये जो ट्रकिया है दैट इज़ द रेस्पिरेटरी पाइप, नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी पाइप. ये ओपन होता है शरीर के बाहर, उनकी बॉडी के बाहर. उसको बोलते हैं स्पिरैकल. हैव यू एवर थॉट व्हाई अर्थवर्म लिव इन मॉइस्ट सॉइल? आपने अर्थवर्म को कभी देखा है तो वो हमेशा आपको मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा. जहाँ पे नमी है, थोड़ा गीलापन है, ऐसी सॉइल में अर्थवर्म देखने को मिलते हैं. अर्थवर्म डज नॉट हैव एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन. अर्थवर्म के पास कोई अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है और इसीलिए उसकी जो स्किन है जो कि वेरी सॉफ्ट, थिन और पोरस होती है वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है. लीचेस एंड फ्रॉग्स ऑल्सो रेस्पायर थ्रू स्किन. इसके अलावा लीचेस और फ्रॉग्स सबने देखा है. फ्रॉग और लीचेस ये भी स्किन के थ्रू क्या होते हैं? रेस्पायर होते हैं. मतलब उनके लिए एक स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनकी बॉडी में नहीं होता है. बट इनकी स्किन कैसी होती है? सॉफ्ट, थीन, बहुत पतली होती है और पोरस का मतलब होता है उनके ऊपर स्मॉल होल्स होते हैं.
मतलब वो ऐसे बाहर से दिखते नहीं हैं, बट वो पोरस रहते हैं, जैसे कि लीफ के ऊपर भी पोर्स होते हैं, इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इसी तरह से इनकी स्किन पे भी क्या होते हैं, बहुत बारीक ऐसे पोर्स होते हैं, जिससे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। व्हेन अ फ्रॉग कम्स आउट ऑफ वाटर एंड ऑन टू द लैंड इट रेस्पायर थ्रू लंग्स। बट ये जो फ्रॉग है, ये जब पानी के बाहर आता है, क्योंकि ये एम्फीबियन है, लिव्स लैंड पे भी मिलता है और पानी में भी रहता है, इसको एम्फीबियन बोलते हैं। तो ये फ्रॉग जब पानी के बाहर आता है, ज़मीन पे रहता है, तब ये क्या करता है, रेस्पायर थ्रू लंग्स। नाउ दिस इज़ अबाउट द रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। अब प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। लाइक एनिमल्स, प्लांट्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल की तरह प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। द सरफेस ऑफ द लीफ बियर इनन्यूमरेबल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। और ये जो लीफ सरफेस है, इनके ऊपर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। जनरली द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ हैज़ मोर स्टोमेटा एज कम्पेयर टू द अपर सरफेस। लीफ का जो निचला हिस्सा है, उसके ऊपर ज़्यादा स्टोमेटा यानी पोर्स होते हैं एज कम्पेयर टू अपर सरफेस। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। वाटर वेपर ऑल्सो गोज आउट ऑफ द लीफ थ्रू स्टोमेटा। और इससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसके अलावा वाटर वेपर भी क्या होती है, इस स्टोमेटा के थ्रू बाहर जाती है। इस तरह से ये चैप्टर हमने अब कंप्लीट कर दिया है। ऑल द क्वेश्चन आंसर्स आई हैव टिक मार्क। नाउ यू राइट डाउन all the answers in your copy. Correct. Choose the correct answer. I have tick mark. Then answers of fill-ups I have written here. And questions 3, 4, 5, 6 I have tick mark. You write all the answers in your copy. Thank you.